बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों, ज़ैनुल अबदीन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जगसारी मिरपर के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद। आज का हमारा लेसन कोरोड्रा के बारे में है और कोरोड्रा X8 एक लेटेस्ट वर्जन के बारे में हम पढ़ेंगे। ये एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग का प्रोग्राम है और स्टार्ट करते हैं कोरोड्रा X8। तो उसके अंदर हमने टेक्स्ट के बारे में पिछली ट्यूटोरियल में स्टार्ट किया था। कुछ टेक्स्ट की प्रॉपर्टी के वाले से कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की थी, फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट फेस, उसका साइज़ छोटा बड़ा करना वगैरह वगैरह। आज का जो हमारा लेसन होगा, हम टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्टैटिक थ्रू करना, टेक्स्ट की अलाइनमेंट, कैप्स और उसके बाद पोजीशन और स्पेस, काफ़ी सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो एक तो ये है कि यहाँ से हम इसको बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन कर सकते हैं। तो ये तो शॉर्टली था। फिर यहाँ से अच्छा इसको रहने दें, मैं भी अब यहाँ पे हमने जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी बार, वो कैसे लेके आनी है। पहले ये चलते हैं कि टेक्स्ट की प्रॉपर्टी बार को ओपन करते हैं, फिर उसके अंदर चीज़ों को डिस्कस करते हैं। टेक्स्ट में जाएंगे, प्रॉपर्टी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टेक्स्ट की प्रॉपर्टी आ गई। इसके अंदर ये ए है, कैरेक्टर के लिए है, ये पैराग्राफ के लिए है और ये फ्रेम के लिए है। तो ए के अंदर चलते हैं। पहले यहाँ पे इसको हमने अगर यहाँ से बोल्ड कर दिया तो ये इसका साइज़ हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं इसको, ठीक है जी। इसको यहाँ से हम नॉर्मल, इटैलिक देख लेंगे। इटैलिक की कितनी चीज़ें हैं, किसमें यहाँ पे बोल्ड, फिर बोल्ड इटैलिक, 3-4 किस्म की इटैलिक के बारे में, बोल्ड इटैलिक के बारे में। यहाँ से इसको हम साइज़ बड़ा भी छोटा कर सकते हैं। उसके बाद इसके नीचे आता है अंडरलाइन। अंडरलाइन में भी काफ़ी सारी किस्में हैं। अंडरलाइन सिंगल दिन, उसके बाद सिंगल दिन वर्ड, यानी ये जितने वर्ड है हर वर्ड के नीचे अलग-अलग, दिन मतलब थोड़ी पतली मोटी इसको कहते हैं। तो ये देख लें, इसके नीचे अलग वर्ड, इसके बाद के नीचे, इस वर्ड के नीचे और इसके वर्ड के नीचे अलग अंडरलाइन आ गई। उसके बाद सिंगल थिक, दिन पतली को कहते हैं, थिक मोटी को कहते हैं। तो सिंगल थिक पे जब क्लिक करेंगे तो ये लाइन, मोटी लाइन आ गई सिंगल सारे टेक्स्ट के अंदर। फिर इसके अंदर आता है, इस एरो पे दोबारा क्लिक करें तो सिंगल थिक वर्ड, यानी ये हर वर्ड के नीचे थिक आ जाएगी, मोटी आ जाएगी। फिर डबल थिक, डबल सारे वर्ड के नीचे आ गई। और फिर डबल दिन वर्ड, डबल वर्ड के नीचे अलग अलग आ गई। तो ये थी अंडरलाइन, कैसे हमने लगानी है। यहाँ से बोल्ड, इटैलिक इधर से हो गया, अंडरलाइन ये हो गया। तो उसके बाद आता है स्टैटिक थ्रू। स्टैटिक थ्रू यहाँ पे आएगा, ये स्टैटिक थ्रू है। सिंगल देन होगा, इसी तरीके से सिंगल देन वर्ड होगा, हर वर्ड के अलग अलग होगा। सिंगल थिक होगा, सिंगल यानी मोटी होगी, और सिंगल थिक वर्ड यानी हर वर्ड के अलग अलग मोटी हो जाएगी। उसके बाद डबल थिक हो जाएगी, फिर उसके बाद डबल दिन हो जाएगी, फिर उसके बाद डबल दिन वर्ड हो जाएगी। तो हर वर्ड के ऊपर लता लता हो जाएगी। तो ये थी स्टैटिक थ्रू के। स्टैटिक थ्रू हम कैसे लगाते हैं। स्टैटिक थ्रू के बाद आता है टेक्स्ट अलाइनमेंट। टेक्स्ट अलाइनमेंट कैसे होती है। फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट है हमारे पास, इसको नहीं हम इस टेक्स्ट को अलाइन करेंगे। तो यहाँ पे जाएंगे हम, ये
नन है, लेफ़्ट अलाइनमेंट करना है, सेंट्रल अलाइनमेंट करना है तो टेक्स्ट सेंट्रल अलाइनमेंट हो जाएगा, राइट अलाइनमेंट करना है तो ये राइट साइड पे आ जाएगा। अगर फुल जस्टिफाई करना है तो ये जस्टिफाई बराबर हो जाएगा चारों साइडों से, ऊपर नीचे दाएं बाएं से। उसके बाद फोर्स जस्टिफाई करना है तो फोर्स जस्टिफाई में ये होता है कि अगर आखिरी लाइन में आपके 2 वर्ड भी हैं तो वो भी जस्टिफाई हो जाएंगे। तो ये था टेक्स्ट को अलाइनमेंट करने का तरीकाकार। फिलहाल इसको हम नन कर देते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास कैप्स। तो कैप्स के ऊपर डिस्कस करते हैं, यहाँ पे चलते हैं। ये कैप्स है जी, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अच्छा, फिलहाल नॉन है, ऑल कैप्स करेंगे तो क्या होगा जी, सारे कैपिटल हो गए। अगर हम टाइटलिंग कैप्स करेंगे तो पहले की तरह हो जाएगा, यानी इसका पहला वर्ड कैपिटल, इसका पहला कैपिटल, टाइटल को कैपिटल करेगा। स्मॉल कैप्स ऑटो, इसमें इसने क्या किया है, ये है तो सारे कैपिटल उसके अल्फ़ाबेटिक के है ना, स्मॉल लेटर नहीं है, कैपिटल लेटर है, पर इसने अलाइनमेंट जो है ये कर दी है स्मॉल लेटर की तरह। ए भी ये है कैपिटल लेटर में, लेकिन अलाइनमेंट इसकी जो होगी है वो स्मॉल लेटर की अलाइनमेंट में। ये जेड कैपिटल, ये भी कैपिटल है, लेकिन ये अलाइनमेंट की स्मॉल लेटर में हो गई है। इसको कहते हैं स्मॉल कैप्स ऑटो। ऑल कैप्स, ऑल स्मॉल कैप्स, तो अगर ऑल को आपने स्मॉल कर देना तो ये स्मॉल हो जाएंगे। स्मॉल कैप्स फ्रॉम कैप्स, अभी देख लें ये सारे स्मॉल हो गए, ठीक है जी। और स्मॉल कैप्स सिंथेसाइज, तो ये इस तरह हो जाएगा, ये पहले भी हमने किया था। तो ये राइटिंग के मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं, अगर आपने डिस्कस इनको लेना है तो यहाँ से नन फिलहाल हम कर देते हैं, तो ये टेक्स्ट आ गया। अपनी मर्ज़ी से अगर आपने टेक्स्ट टाइप किया है तो अब वो भी कर सकते हो यहाँ से, और यहाँ से कैप्स को भी सेट कर सकते हो। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी भी कोरल ग्राफिक के अंदर, जब आप कभी काम करते हैं तो आपको बाद दफ़ा टेक्स्ट को सेटिंग करने के लिए बहुत ज़रूरत होती है चीज़ों की, टेक्स्ट प्रॉपर्टी को, इसलिए हम बड़ी डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद आता है पोजीशन। टेक्स्ट की पोजीशन चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, ये टेक्स्ट हमने सेट किया, टेक्स्ट सेलेक्ट किया ये वाला, और यहाँ से शेप टूल पे सेलेक्ट किया। तो शेप टूल पे सेलेक्ट करने से एक यहाँ पे एक बॉक्स आ गया, एक यहाँ पे आ गया, और इसके नीचे छोटे छोटे बॉक्स आ गए। आपने एक टेक्स्ट सेलेक्ट किया, ये डी को हमने ये बॉक्स के पे क्लिक किया तो ये बॉक्स काला ब्लैक हो गया। इस बॉक्स पे जब हमने क्लिक किया तो बॉक्स ब्लैक हो गया। जब ये बॉक्स ब्लैक हो गया तो इसको पकड़ के हम ऊपर, इस बॉक्स से पकड़ के हम इसको ऊपर ले जा सकते हैं। अच्छा, ये ई था, ई का बॉक्स ब्लैक हुआ था, उसको हमने पकड़ के ऊपर ले गए। यहाँ पे इसको अगर ब्लैक करें, इसको पकड़ के ऊपर ले जाएं तो ये ऊपर चला गया। इसको ब्लैक करें, ये ऊपर चला गया। यहाँ पे हो गया। इस आई को ले जाना है ऊपर, तो यहाँ पे एन, हम आई को ले जाएंगे तो ये आई चला गया। तो इस तरह इन टेक्स्ट का जो आप सेटिंग को बराबर कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। मैं कंट्रोल Z करता हूँ, वापस आता हूँ। अभी अगर आप इनकी पोजीशन मज़ीद सेटिंग चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट से इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट से इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, ठीक है जी।
इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद ये बॉक्स सिलेक्ट हो गए। सिलेक्ट करने के बाद आप इनको यहाँ से ये जो एक्स वाई है इसके ज़रिए भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ से हम अगर 1 करेंगे तो ये एक्स की पोजीशन में वर्ड चलना शुरू हो गए, चल रहे हैं। हम इसको 0 करते हैं। और अगर हमने वाई की पोजीशन, एक्स मतलब होता है लेफ़्ट से राइट, वाई मतलब होता है बॉटम से अप ऊपर। अगर इसको हमने चेंज करना है तो यहाँ से हमने सारे वर्ड जो सिलेक्ट किए हुए हैं वो ऑटोमेटिक यहाँ से ऊपर जाते जाएंगे। एक ही दफ़ा सारे वर्ड को आप ले जा सकते हो इस तरह ऊपर। यहाँ पे ले जाके आप इसको रोटेट करना चाहते हो तो वर्ड को आप रोटेट भी कर सकते हो इस तरह। तो ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर काफ़ी ज़रूरत पड़ती रहती है इन चीज़ों की। तो ये आप यहाँ से रोटेट भी कर सकते हो, लेफ़्ट राइट और टॉप अप बॉटम भी आप कर सकते हो। उसके बाद इसको हम अगर सेट करना चाहें तो यहाँ पर 0 कर दें, इंटर करें तो ये अपनी जगह पे आ जाएंगे। तो ये था किसी भी टेक्स्ट की पोजीशन को आप चेंज करना चाहें कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद इसके अंदर आता है कि आप अगर टेक्स्ट की स्पेसिंग देना चाहते हैं, स्पेस देना चाहते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे और शेप टूल को सिलेक्ट करेंगे और ये देखें यहाँ पे एक बना हुआ है जिसके दोनों एरो ऊपर नीचे हैं और यहाँ पे एक बना हुआ है जिसके एरो दाएं बाएं हैं। तो इसको अगर आप क्लिक करके इस तरह करेंगे तो ये इसकी स्पेसिंग कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। कैरेक्टर के बीच में स्पेसिंग कम ज़्यादा है। लेफ़्ट क्लिक प्रेस करके इसको ड्रैग करेंगे तो कैरेक्टर के बीच में स्पेसिंग कम ज़्यादा होती जाएगी। लेकिन ऊपर नीचे जो होगा इसका तो नहीं होगा। ऊपर नीचे ये होगा कि इसको अगर हम सेलेक्ट करें इसको सिलेक्ट करने के बाद अगर हम यहाँ से पकड़ के ऊपर नीचे करें तो ये ऊपर नीचे स्पेसिंग देख लें। इसकी स्पेसिंग पैराग्राफ के ऊपर नीचे हम कर सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ से इसकी स्पेसिंग हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो ये स्पेसिंग के हवाले से था कि आप कैसे कर सकते हैं इस पैराग्राफ के ऊपर नीचे और इसकी भी। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि ये जो टेक्स्ट है इसकी स्पेसिंग आप प्रोपोर्शनली बड़ा छोटा करना चाहते हैं तो यहाँ भी जब आप क्लिक करेंगे शिफ्ट प्रेस कर लेंगे तो ये जो वर्ड हैं वर्ड के बीच में स्पेसिंग आ जाएगी। पहले कैरेक्टर के बीच में आ रही थी, अभी वर्ड के बीच में स्पेसिंग आना शुरू हो जाएगी। जब हमने इसको सिंपली क्लिक करके लेफ़्ट क्लिक करके खींच रहे थे तो कैरेक्टर के बीच में स्पेसिंग आ रही थी। ठीक है। लेकिन जब हम इसके ऊपर क्लिक करके शिफ्ट प्रेस करके खींचेंगे तो ये इसके वर्ड के बीच में स्पेसिंग आ जाएगी। इस तरह आप वर्ड के बीच में स्पेसिंग लेके आ सकते हैं। तो ये टेक्स्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की हैं। अभी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ टेक्स्ट की वाले से रहती हैं, वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे आगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तो टेक्स्ट को चूँकि बड़ी डिटेल में हमने पढ़ रहे हैं कि इसके अंदर काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, काफ़ी सारी इसके अंदर कमांड्स हैं जिनको हमने डिटेल में पढ़ना है और इसका हमें काफ़ी यूज़ करना पड़ता है और बहुत दफ़ा हम भूल जाते हैं इसको कि क्या है कैसे नहीं है वगैरह वगैरह। तो इसलिए ये ज़रूरी होता है कि आपको डिटेल में एक एक चीज़ करके समझाएं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ
और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आगे ट्यूटोरियल में इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपका हम नसर हो। अल्लाह हाफ़िज़।